क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी सुबह की आदतें, जैसे सूरज की पहली किरण देखना, समय पर पानी पीना या सही समय पर भोजन करना, क्या ये केवल परंपराएं हैं या फिर इनके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान छिपा है जो सीधे हमारे अस्तित्व की सबसे छोटी इकाई यानी हमारे जीन को प्रभावित करता है? अक्सर हमें लगता है कि जो जीन हमें अपने माता पिता से मिले हैं वे अटल हैं और हमारी बीमारी या स्वास्थ्य पहले से ही तय है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने डीएनए को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आपका कौन सा जीन सक्रिय होगा और कौन सा शांत। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है और आधुनिक विज्ञान अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आपका डीएनए एक विशाल पुस्तकालय की तरह है जिसमें हजारों किताबें यानी जीन मौजूद हैं। लेकिन कौन सी किताब पढ़ी जाएगी और कौन सी अलमारी में बंद रहेगी, यह आपके जीवन के संकेतों पर निर्भर करता है। यहीं पर आयुर्वेद की प्राचीन दिनचर्या और आधुनिक एपिजेनेटिक्स का एक अद्भुत मिलन होता है। आयुर्वेद हजारों सालों से कह रहा है कि प्रकृति की लय के साथ चलना ही स्वास्थ्य की कुंजी है, और आज का आणविक विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर साइंस भी इसी बात की पुष्टि कर रहा है कि हमारी दिनचर्या हमारे जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकती है। ये तो वाकई सुनने में किसी जादुई शक्ति जैसा लगता है, लेकिन यहाँ एक स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। क्या हम वास्तव में अपने जीन को फिर से लिख रहे हैं या ये केवल एक प्रभाव है जो कुछ समय के लिए रहता है? यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने डीएनए अनुक्रम या उसके मूल ढांचे को नहीं बदल रहे हैं। आपका जैविक ब्लूप्रिंट वही रहता है। बदलाव जीन की सक्रियता में आता है। इसे एक रेडियो के वॉल्यूम बटन की तरह समझें। कुछ आदतें खराब स्वास्थ्य वाले जीन का वॉल्यूम बढ़ा देती हैं, जबकि स्वस्थ आदतें उन्हें धीमा कर सकती हैं। इसे ही हम जीन रेगुलेशन कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर की एक बहुत ही परिष्कृत प्रणाली है जो नींद, आहार, तनाव और यहां तक कि सूरज की रोशनी जैसे संकेतों पर प्रतिक्रिया देती है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आपने आयुर्वेद की दिनचर्या का जिक्र किया। एक आम इंसान के लिए दिनचर्या का मतलब सिर्फ सुबह उठना और काम पर जाना हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद के नजरिए से इसमें ऐसा क्या खास है जो हमारे जीन तक संदेश भेजता है? आयुर्वेद में दिनचर्या केवल आदतों की सूची नहीं है, बल्कि यह शरीर को प्रकृति की लय के साथ जोड़ने का एक विज्ञान है। इसमें सुबह जल्दी उठना, जीभ की सफाई, तेल से मालिश, व्यायाम और सही समय पर भोजन करना शामिल है। अब अगर इसे विज्ञान के चश्मे से देखें तो इनमें से हर क्रिया एक जैविक संकेत है। उदाहरण के लिए, सुबह की रोशनी हमारी आंखों के जरिए मस्तिष्क को संदेश भेजती है, जिससे हमारी सार्केडियन लय या आंतरिक घड़ी सेट होती है। यह घड़ी तय करती है कि शरीर में कब कौन से हार्मोन निकलेंगे और कब कोशिकाएं अपनी मरम्मत का काम शुरू करेंगी। सार्केडियन लय की बात चली है, तो क्या ये सच है कि हमारी हर कोशिका के पास अपनी एक घड़ी होती है और अगर हम देर रात तक जागते हैं या बेवक्त खाना खाते हैं, तो क्या हम अपने जीन के साथ एक तरह का संघर्ष कर रहे होते हैं? बिल्कुल सही। हमारी लगभग हर कोशिका में क्लॉक जीन होते हैं। जब हम अपनी प्राकृतिक लय के खिलाफ जाते हैं, जैसे देर रात तक तेज रोशनी में रहना या आधी रात को भारी भोजन करना, तो ये क्लॉक जीन भ्रमित हो जाते हैं। इसे सार्केडियन मिसअलाइनमेंट कहा जाता है। इसका सीधा असर हमारे चयापचय और प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जो कई बीमारियों की जड़ है। आयुर्वेद का प्रकृति के साथ चलना वास्तव में इन क्लॉक जीन को सही समय पर सही काम करने के लिए प्रेरित करना है। यहाँ एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, मिथाइल टैग्स। क्या आप बता सकते हैं कि इनका हमारी दिनचर्या से क्या संबंध है? क्या ये हमारे जीन पर लगने वाले किसी तरह के स्विच हैं? हाँ, डीएनए मिथाइलेशन एपिजेनेटिक्स की एक प्रमुख प्रक्रिया है। मिथाइल टैग्स छोटे रासायनिक समूह होते हैं जो डीएनए के ऊपर बैठ जाते हैं। वे जीन को चालू या बंद करने का काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे आहार और जीवन शैली से ये टैग्स प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यह कहना गलत होगा
कि एक दिन योगा करने से आपके सारे मिथाइल टैग्स बदल जाएंगे, लेकिन निरंतरता बहुत मायने रखती है। जब हम सालों तक एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हैं तो हम अपने शरीर को ऐसे संकेत दे रहे होते हैं जो दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य से जुड़े जीन को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। ये निरंतरता वाली बात बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक दैनिक यात्रा है। अगर हम तनाव की बात करें, तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना लगभग असंभव है। क्या हमारा मानसिक तनाव भी हमारे जीन के स्तर पर कोई छाप छोड़ता है? तनाव का प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। जब हम पुराने तनाव या क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोन सीधे तौर पर उन जीन को प्रभावित करते हैं जो सूजन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। आयुर्वेद में मन और शरीर के संतुलन पर जो जोर दिया गया है उसका वैज्ञानिक आधार यही है। ध्यान, प्राणायाम और गहरी सांस लेने की क्रियाएं हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं, जिससे जीन को मिलने वाले नकारात्मक संकेत कम हो जाते हैं। एक शांत मन केवल भावनात्मक सुख नहीं है, बल्कि यह आपकी कोशिकाओं के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक जैविक संकेत है। यानी कि जिसे हम मानसिक शांति कहते हैं, वह वास्तव में हमारे शरीर के भीतर एक आणविक शांति का माहौल तैयार करती है। अब थोड़ा भोजन के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में भोजन के समय और उसकी शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है। क्या भोजन भी एक तरह की जानकारी है जो हमारे जीन पढ़ते हैं? यह एक बेहतरीन सवाल है। भोजन केवल कैलोरी नहीं है, बल्कि यह जैविक जानकारी है। क्रोनोन्यूट्रिशन नाम का एक नया क्षेत्र इसी पर शोध कर रहा है कि हम कब खाते हैं, इसका महत्व क्या खाते हैं उससे कम नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि जब सूर्य अपने चरम पर हो तब हमारी जठराग्नि सबसे तेज होती है। विज्ञान भी मानता है कि दिन के समय हमारा इंसुलिन, संवेदनशीलता और पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। देर रात भारी भोजन करने से हमारे चयापचय जीन भ्रमित हो जाते हैं, जिससे वजन बढ़ना और मधुमेह जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। और हमारे भारतीय मसालों और पारंपरिक आहार का इसमें क्या योगदान हो सकता है? भारतीय आहार में हल्दी, अदरक और काली मिर्च जैसे मसालों का उपयोग केवल स्वाद के लिए नहीं था। इनमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स सीधे तौर पर एपिजेनेटिक बदलावों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करने वाले जीन को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। जब हम इन पोषक तत्वों को सही समय और सही मात्रा में लेते हैं तो हम अपने जीन को फलने फूलने के लिए एक बेहतरीन वातावरण प्रदान कर रहे होते हैं। अक्सर लोग ये कहकर हार मान लेते हैं कि मेरे परिवार में तो सबको ये बीमारी है, तो मुझे भी होगी ही। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान ऐसे लोगों को क्या उम्मीद देता है? यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपका पारिवारिक इतिहास आपकी नियति नहीं है, वह केवल एक संभावना है। अगर आपके परिवार में मधुमेह या हृदय रोग का इतिहास है तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसे जीन हैं जो इन बीमारियों के प्रति संवेदनशील हैं। लेकिन उन जीन का एक्सप्रेशन या सक्रिय होना काफी हद तक आपके हाथ में है। एक जागरूक दिनचर्या अपनाकर आप उन जोखिमों को कम कर सकते हैं। आप अपने जीन के ब्लूप्रिंट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस घर के निर्माण को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं जो उन ब्लूप्रिंट्स पर आधारित है। ये जानकर बहुत सुकून मिलता है कि हमारे पास अपनी सेहत की बागडोर संभालने की शक्ति है। लेकिन आज की तकनीक के युग में हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारी दिनचर्या सही दिशा में जा रही है या नहीं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी इन आंतरिक लय को ट्रैक कर सकें? तकनीक यहां हमारी बहुत मदद कर सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन रिंग, ऑक्साइजन रिंग जैसे उपकरण। हालांकि वे सीधे आपके जीन को नहीं मापते, लेकिन वे आपकी सार्केडियन लय, नींद की गुणवत्ता, हृदय गति की परिवर्तनशीलता और तनाव के स्तर को ट्रैक करते हैं। ये डेटा पॉइंट्स आपको बताते हैं कि आपका शरीर आपकी दिनचर्या पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर आपकी नींद का पैटर्न बिगड़ रहा है या आपका तनाव बढ़ रहा है तो यह एक प्रारंभिक चेतावनी है कि आपके जीन को सही संकेत नहीं मिल रहे हैं। यानी ये तकनीक हमें एक आईना दिखाती है कि हम अपनी प्रकृति से कितना दूर जा रहे हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद की प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान वास्तव में एक ही सत्य के दो पहलू हैं?
बिल्कुल। आयुर्वेद ने अनुभव और अवलोकन के माध्यम से जो बातें हजारों साल पहले कही थीं, आधुनिक विज्ञान आज प्रयोगशालाओं में उनकी पुष्टि कर रहा है। संदेश बहुत स्पष्ट है। हमारा शरीर एक बेहद बुद्धिमान प्रणाली है जो लगातार अपने वातावरण को सुन रही है। हमारी हर छोटी आदत, चाहे वह सुबह की धूप लेना हो, समय पर भोजन करना हो या रात को जल्दी सोना हो, हमारे जीन के लिए एक संदेश है। ये चर्चा हमें एक बहुत ही दार्शनिक मोड़ पर ले आई है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तो हमारे भीतर, हमारी कोशिकाओं के स्तर पर हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें किसी बहुत जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। बस अपनी जड़ों की ओर लौटना और प्रकृति की लय का सम्मान करना ही काफी है। जब हम अपनी दिनचर्या को अनुशासित करते हैं तो हम न केवल अपनी बीमारियों से बचते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर स्वास्थ्य विरासत छोड़ सकते हैं, क्योंकि एपिजेनेटिक बदलावों का प्रभाव अगली पीढ़ी तक भी जा सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जैसा महसूस हो रहा है। हमारी आज की मेहनत हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की नींव रख सकती है। ये सोच ही अपने आप में कितनी प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से। इसलिए अगली बार जब आप सुबह उठें तो याद रखें कि आप केवल अपना दिन शुरू नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी जीव विज्ञान की एक नई कहानी लिख रहे हैं। अपनी दिनचर्या को एक बोझ नहीं, बल्कि अपने जीन के साथ एक प्रेमपूर्ण संवाद की तरह देखें। क्या खूबसूरत बात कही है आपने, अपने जीन के साथ संवाद। आज की इस बातचीत ने निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति मेरे नजरिए को बदल दिया है। ये केवल दवाओं या इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि ये हर उस पल के बारे में है जो हम जी रहे हैं। बिल्कुल। और यही जीवन की असली सुंदरता है। हमारे पास हर दिन, हर सुबह अपनी जीव विज्ञान को एक नया और सकारात्मक संदेश भेजने का मौका होता है। हमें बस उस मौके को पहचानना और उसका सम्मान करना है। इस गहराई भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले आज यहाँ से न केवल जानकारी, बल्कि एक नई प्रेरणा लेकर जाएंगे कि वे अपनी सेहत के खुद निर्माता बन सकते हैं। यह मेरा सौभाग्य था। याद रखिए, आपकी नियति आपके डीएनए में नहीं, बल्कि आपकी दिनचर्या में छिपी है। क्या शानदार विचार है। इसी के साथ हम आज के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। सोचते रहिए, जागरूक रहिए और अपनी आंतरिक लय के साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी कोशिकाओं का ख्याल रखें।